हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको दो ईटीएफ के बारे में बताया था। जो एग्रेसिव पोर्टफोलियो के अंतर्गत जो ईटीएफ मैंने बताए थे, उसी में से मैंने दो ईटीएफ आपको बताया, जिसका डिटेल्स वीडियो मैंने प्रीवियस में डाला है। वो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो लिंक मैंने दिया हुआ है। ये दो ईटीएफ हैं। एक में मैंने सीपीएससी के बारे में बताया है और एक में मैंने आईसीआईसीआई B22 के बारे में बताया, यानी कि भारत 22 के बारे में बताया है। मैंने दो ईटीएफ के बारे में बताया। ये आप दोनों वीडियो यहाँ देख सकते हैं, इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है प्रीवियस ईयर में, और इस ईयर में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न रहा है। आप इसको देखें और इसमें इन्वेस्टिंग का जो तरीका बताएगा उसको फॉलो करें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है इन्वेस्ट एंड ग्रो अप, इसे सब्सक्राइब करें और इसमें जो भी वीडियो दिया है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, उसे देखें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, मैं उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए मैंने दो ईटीएफ बता चुका हूँ। मैंने अपने एग्रेसिव पोर्टफोलियो में टोटल 11 ईटीएफ बताए थे, उसमें से मैं दो का डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। ये उसमें से तीसरा एक ईटीएफ है जिसके बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, एग्रेसिव पोर्टफोलियो में मैंने जितने ईटीएफ बताए थे उसमें से मैं तीसरा ईटीएफ अभी बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है पीएसयू बैंक 20। पीएसयू बैंक 20 के अंतर्गत मैं बताना चाहूँगा कि पीएसयू बैंक के अंतर्गत वो बैंक्स आते हैं जो गवर्नमेंट के अंतर्गत अधिग्रहित होते हैं। बैंक जो छोटे छोटे बैंक होते हैं उसके अंदर ही कहते हैं पीएसयू बैंक। सारे वही सारे बैंक इसके अंतर्गत आते हैं। पीएसयू बैंक 20 में टोटल 12 स्टॉक होते हैं, 12 बैंकिंग स्टॉक हैं। और ये निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को फॉलो करता है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को पीएसयू बैंक भी फॉलो करता है। तो 12 स्टॉक्स इसके अंतर्गत हैं। इसका मीनिंग है कि ये 12 स्टॉक्स इस इंडेक्स के अंदर भी हैं, यानी इस इंडेक्स में जितने स्टॉक होते हैं वही सारे, अगर इसको फॉलो अप करा, इसका मतलब है इस पीएसयू बैंक 20 के अंदर भी वही 12 स्टॉक्स आते हैं। तो चलिए, मैं आपको एग्जांपल अभी मैं बता रहा हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ ले जाके कि क्या सच में इतने स्टॉक्स आते हैं और कौन कौन से स्टॉक्स हैं एक्चुअल में इसके अंदर। फिर मैं इसका आपको रिटर्न भी दिखाऊंगा। हम लोग आ गए हैं। अब मैं इसका पोर्टफोलियो देख लेता हूं पहले, कि आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी पीएसयू बैंक 20, यानी कि ये निप्पॉन इंडिया का एक ईटीएफ है जिसको हम लोग पीएसयू बैंक 20 के नाम से जानते हैं। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर टोटल, यहाँ पे आप देखें, इसके अंदर टोटल 12 स्टॉक आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टॉक्स में 12 स्टॉक्स हैं, और वो जो भी स्टॉक्स हैं इसके अंदर उसका आप नाम यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि पीएसयू सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे वही बैंक हैं जो अर्ध सरकारी बैंक हैं, जो सरकार के अंतर्गत अधिकृत होते हैं। ये सारे बैंक इसके अंतर्गत आते हैं। आप इनका समरी यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका बारी बारी से नेक्स्ट क्या दिखाऊंगा। इसका सबसे पहले मैं आपको इसका रिटर्न दिखा देता हूँ कि पीएसयू बैंक अब तक में कितना % का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं डैशबोर्ड, ये जीरोधा का डैशबोर्ड है। मेरा अकाउंट जीरोधा में चलता है, मैं इसी पर ट्रेडिंग करता हूँ। ये मेरा सेकेंडरी अकाउंट है,
मैं जिसमें ट्रेडिंग करता हूँ वो कोई और अकाउंट है। मैं ये दिखाने के लिए फॉर एग्जांपल आपको इस पे दिखा रहा हूँ। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये PSU बैंक का है, ठीक है। मैं आपको पहले इसका टेक्निकल दिखा देता हूँ, सॉरी मैं इसका फंडामेंटल दिखा देता हूँ। फंडामेंटल में आप देखेंगे इसमें कि ये अभी फ़िलहाल ये ट्रेड कर रहा है 75 रुपीज़ 63 पैसे पे, यानी कि इसका अगर आप 1 ईयर का आप यहाँ पे रिटर्न चेक करेंगे जो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, अप्रॉक्स 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं। 1 ईयर का रिटर्न 34% का रिटर्न 1 ईयर का इसका यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखिए आप यहाँ पे 34% का। तो आपको लगता होगा कि इसका कोई खास रिटर्न तो है नहीं, 34% तो फिर भी ज़्यादा है। मैं नॉर्मल जो ETF होते हैं उससे तो कहीं ज़्यादा इसका रिटर्न है 34% 1 ईयर में। लेकिन आपको ये भी देखना होगा यहाँ पे कि इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की गिरावट हो चुकी है। ये आपको ये भी चीज़ इसमें नोटिस करने वाली बात है कि इसका हाई 90.30 था और अभी फ़िलहाल ये 75 पे ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स ये अपने हाई से 15 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। इसमें आप खुद सोच सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इसकी गिरावट कितने % की हो चुकी है। अगर ये गिरावट नहीं हुई रहती तो इसका रिटर्न 34% नहीं होता, इससे कहीं ज़्यादा होता। कितना होता वो भी मैं भी बताऊंगा आपको दिखा के। जब इतनी गिरावट पे 75 पे ये ट्रेड कर रहा है, इट मीन्स इसमें इन्वेस्टमेंट का सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ना मेरा ये कोई कॉल रिकमेंडेशन है, मैं सिर्फ आपको व्यू दे रहा हूँ अपना कि इसमें ऐसा इन्वेस्ट अभी किया जा सकता है और ये अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी ये दे रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें गिरावट अच्छी खासी हो चुकी है। इसमें इन्वेस्टमेंट का क्या तरीका अपनाना चाहिए मैं बताया हूँ कि कल भी मैंने अपने दोनों वीडियो में बताया है कि जो भी एग्रेसिव पोर्टफोलियो का ETF है उसमें मिनिमम 5 से 6% की गिरावट होने पर ही अपना लॉट लगाना है। उस पर कम गिरावट पे वेट करना है, वेट एंड वॉच पे रहना है। इसमें भी वही है, मिनिमम 6% की जब तक इसमें गिरावट ना हो इसमें नहीं लगाना है लॉट, क्योंकि इसमें गिरावट अच्छी खासी होती है, ठीक है। और जब ये चलता है तो उतना ही तेज चलता है, रिटर्न भी अच्छा खासा था। अब आप चलते हैं, आप यहाँ इसका AUM चेक कर सकते हैं। 2481 करोड़ का AUM है, ठीक है। अगर हम इसका 3 इयर्स का मैं इसका अगर आपको 3 इयर्स का रिटर्न देख सकते हैं आप, 39% का 3 इयर्स का CAGR है इसका रिटर्न है। 5 इयर्स का भी आप देख सकते हैं 20.88% का, क्योंकि अभी फिलहाल गिरावट हुई है, नहीं तो ये रिटर्न 26-28% का होता है 5 इयर्स में। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अपने बेंचमार्क से अभी भी बेंचमार्क को ये बीट कर रहा है। निफ्टी PSU बैंक जो इंडेक्स है इसी को ये फॉलो अप करता है, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए मैं अब इसका रिटर्न पे चलता हूँ। अब मैं इसका चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। ये चार्ट है जिसमें अभी फ़िलहाल गिरावट हुई है। और आप ये भी देखें कि इसमें 6% मैंने क्यों कहा कि हमेशा, क्योंकि इसमें गिरावट जब भी होती है अच्छी खासी गिरावट होती है। आप यहाँ पे गिरावट को नोट करेंगे। यहाँ पे मैं अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाऊं तो आप अगर यहाँ से देखेंगे, मैं अगर इसका यहाँ पे हाई लेता हूँ, राइट, तो इसकी गिरावट आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे कितनी गिरावट हुई है, 25% की गिरावट हुई है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसमें जब इतने % की गिरावट हो सकती है, इसका मतलब है कि हमें कम से कम 6% का पे ही एक लॉट लगाना चाहिए। अगर पहला लॉट कहीं, मैंने अपने बताया, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहला लॉट आप कहीं पे भी लीजिए, किसी भी जगह पे लीजिए, उससे मुझे मैं टॉप पे ले लेता हूँ पहला, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब मैं सेकंड खरीदूंगा तो अपने स्ट्रेटेजी से चलूँगा। स्ट्रेटेजी से बाहर होने पर आपको परेशानी आएगी मार्केट में। फिर स्ट्रेटेजी पे अडिग रहना है, रूल्स को नहीं तोड़ना है। खैर मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे स्ट्रेटेजी पे चलना है, जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो अपना स्ट्रेटेजी खुद तैयार करते हैं। मैं आपको एक व्यू दे रहा हूँ कि आप भी इस तरह से स्ट्रेटेजी अपना बना सकते हैं कि चलो मेरा स्ट्रेटेजी है 10% गिरावट पे लूँगा, मेरा स्ट्रेटेजी है 5% लूँगा, मेरा है 3%, मैं उसी को फॉलो करूँगा स्ट्रिक्टली। जो भी स्ट्रेटेजी बनाइए उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 25% का गिरावट हुआ है। अगर मैं 6% के हिसाब से उसको डिवाइड करूँ तो इसमें 4 लॉट जरूर इन्वेस्ट हो जाएंगे और एक लॉट ऊपर 5 लॉट तो हो गया ना मेरा। इसलिए मैंने कहा था कि 5 लॉट
कैसे कैसे लेना है, पहला ऊपर कहीं भी खरीद लिया, उसके बाद नीचे 6% पे 4 लॉट लग जाएगा। मैंने अब लॉट साइज बनाने के लिए 5 से डिवाइड करने में बताया था। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल इसके अनुरूप बता रहा हूँ, ये चार्ट कहता है। और आप सेकंड आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और, जैसे कि एक गिरावट यहाँ हुई है, यहाँ हुई है, यहाँ हुई है, आप इसको भी अगर यहाँ कैलकुलेट करते हैं, मैं यहाँ पे अगर इसको टॉप पे यहाँ रखता हूँ और आप इसके गिरावट को यहाँ पे कैलकुलेट करें, मैंने यहाँ रखा और ये इसका गिरावट है अप्रॉक्स, देखिए इसमें गिरावट 27% का यहाँ पे गिरावट है, 28% का। अगर मैं इसको फिर से अगर सेकंड जगह यहाँ चेक करता हूँ, यहाँ पे गिरावट कितनी है, तो आप यहाँ पे भी ये गिरावट चेक करें, यहाँ कितनी गिरावट हुई है, यहाँ पे देखें 20% की। यानी कि जो भी गिरावट है ये 20%, 21%, 25% की गिरावट इसमें होती है। इसलिए मैंने इसमें स्ट्रेटेजी 6%, और इससे प्रीवियस में भी मैंने स्ट्रेटेजी 6, इसलिए जितने भी एग्रेसिव पोर्टफोलियो हैं मैं जितने भी मैंने ETF बताया सब में 6% का फॉलोअप करना चाहिए। बाकी आपकी स्ट्रेटेजी आप खुद से क्रिएट करें तो अच्छी बात है, मैं अपना एक व्यू दे रहा हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे किसके क्या। अब आप देखेंगे कि इसमें रिटर्न कितना मिला था 1 ईयर में। टॉप पे अगर कोई अगर टॉप पे वहाँ सेल करता है, अगर मैं 1 ईयर की बात करूँ तो अभी फ़िलहाल मैं 1 ईयर से लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं सपोज अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये फ़िलहाल ये नवंबर का कैंडल है, या नवंबर दिसंबर आ रहा है, और अभी मेरा ये जो टॉप लगा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो यहाँ पे टॉप लगा है, ये अप्रॉक्स अप्रैल जून के आसपास का ये टॉप है, ठीक है। तो अगर मैं उस जून को अगर मैं प्रीवियस ईयर के जून से कंपैरिजन करूं तो यहाँ से अप्रॉक्स, तो अब हम इसका रिटर्न कंपैरिजन यहाँ से कर सकते हैं कि सपोज अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, ठीक है, और ये टॉप है इसका, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया और इस टॉप पे यहाँ पे सेल किया होगा, तो अब आप देख सकते हैं इसका रिटर्न कितना है। इस ETF ने 1 ईयर में 101%, इट मीन्स 100% का रिटर्न दिया, यानी कि 1 साल में इसने पैसे को डबल कर दिया। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि इसने 1 साल में पैसे को डबल किया है PSU बैंक 20 ने। ये एक ऐसा धांसू ETF है जिसको आप देखें और समझें इस बात को कि मैं क्या कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल सामने में, ठीक है। अब आप इसका रिटर्न देख लिए, आप अपने से भी इसको कैलकुलेट करें क्या सच में दिया है नहीं दिया, आप अपने से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस चीज़ को समझने में कहीं भी दिक्कत हो कैसे कैलकुलेट करें तो आप मुझे कमेंट करें, मैं फिर से बताऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब मैं आपको इसका वॉल्यूम दिखा देता हूँ, इसमें जो ट्रेड होता है क्या मेरा, मैं जब भी ट्रेड लूँगा तो क्या मेरी इजी बाय सेल होगा या नहीं हो, मैं इसका एक बार वॉल्यूम भी दिखा देता हूँ। तो मैं NSE के साइट पे हूँ, ठीक है, और मैं इसमें हिस्टोरिकल डाटा में चला जाता हूँ 1 मंथ का। आप इसमें वॉल्यूम चेक करें कितना वॉल्यूम है, ये सारे वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे कि ये सारे वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे, आप ये देखें यहाँ से लेकर के ये सारे यहाँ से यहाँ तक ये सारे वॉल्यूम है। करोड़ में भी वॉल्यूम है इसका, बाकी सारे लैक्स में है, 81, 44 सारे लैक्स में, इसलिए इसमें वॉल्यूम का कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं सबसे बड़ी बात एक बार और बता दूंगा, मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि मैं एक बार इसका फंडामेंटल्स आपको इसलिए दोबारा दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें गिरावट कितनी हो चुकी है, 15 रुपये गिरावट हो चुकी है। कितना % का गिरावट हुआ है वो भी आप यहाँ से एक बार कैलकुलेट कर लें। मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसमें अपॉर्चुनिटी है, वो मैं एक बार इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ कि इसमें गिरावट
आप देख सकते हैं यहाँ पे 23% की 24% की हो चुकी थी, बट अभी फ़िलहाल ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यानी अभी भी इसमें 16-17% की गिरावट हो चुकी है। मतलब अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं किया है तो इसमें आप सोच सकते हैं इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कई लोग अगर ट्रेड करते हैं, जैसे कि ये मेरा मान लीजिए ये अकाउंट है, ठीक है, और कई लोग क्या करते हैं कि अब जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो अपना फंड, अभी इसमें मेरा जीरो होगा क्योंकि मेरा न्यू अकाउंट है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कि सपोज़ कोई अगर अपना पैसा, अपना फंड्स यहाँ पे होल्ड करके रखता है, ठीक है, और ट्रेड करता है, सपोज मार्केट अभी हाई पे है, मैंने 1 लाख से ट्रेड करना शुरू किया, 80,000 मेरा यहाँ पर, मैं 20,000 लगा चुका हूँ मार्केट में और 80,000 मेरा इस फंड में पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें पड़ा हुआ है। तो क्या उससे नुकसान है रखने में या फ़ायदा है, ये मैं बताऊँगा अपने अगले वीडियो में। ठीक है, और क्यों नुकसान है, कैसे नुकसान है, वो सारा मैं बताऊँगा, और कहाँ रखना चाहिए वो भी मैं बताऊँगा अगले वीडियो में। आप लोग मेरे वीडियो को कंटिन्यू विजिट करें, मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बताऊँगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को देखें, और जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको लें और लाइक करें मेरे वीडियो को। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।